हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे, फोड़ रहे होंगे, मचा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो एसएमसीसी का अर्थ है बेटा सरस्वती माता कोचिंग सेंटर, और मैं सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर के एक इंग्लिश अध्यापक के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। ठीक है, तो मैं क्लास 11वीं और 12वीं वाले बच्चों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ, और वैसे भी मैं ग्रामर का भी टीचर हूँ। मैं बच्चों को स्पीकिंग स्किल्स सिखाता हूँ, हाउ यू विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, आई विल टू टीच यू। सो जैसे आप सभी को यहाँ पे मालूम है कि अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, और इस एग्जाम के सीजन में 11 मार्च को होने जा रहा है एकदम बम्पर। मतलब 11 मार्च को क्या होने जा रहा है? 11 मार्च को होने जा रहा है बेटा 12वीं वालों का इंग्लिश का एग्जाम। जैसा कि आप सभी को पता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम से पहले सुपरमैन बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम एग्जाम से पहले पूरा वीडियो देखो 11-12 घंटे की, फिर तुम एग्जाम देने जाओ। नहीं, आज है 25 तारीख, 25 तारीख से लेके 10 मार्च तक मैं ऐसा पढ़ा दूंगा तहलका आ जाएगा पूरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि बासु सर ने जो पढ़ाया और वो एग्जाम में ना आया। बिल्कुल 100% गारंटीड के साथ जो भी मैं पढ़ाऊंगा उनमें से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम पे आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे। लेकिन इन सब के लिए मुझे चाहिए बस आप सभी का कीमती वक्त चाहिए मुझे, और मुझे ये भी चाहिए कि आप सभी अपना एफर्ट लगाएं। ठीक है, जैसा कि आज की क्लास में मैं 12th क्लास के लिटरेचर के बारे में बात करूंगा। ओवरऑल पूरा का पूरा जो 80 मार्क्स का हमारा एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक एंड शेयर करिए। वैसे आप मुझे पता है बहुत अच्छे बच्चे हो तो कर ही दोगे। क्लास 12, ठीक है, इसमें बेटा 3 सेक्शंस आएंगे एग्जाम में जो 80 मार्क्स कैरी करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए हमारा क्या है बेटा? सेक्शन ए होता है हमारा 22 मार्क्स का, 22 मार्क्स का हमारा सेक्शन ये होता है, जिसमें हम रीडिंग स्किल्स पढ़ते हैं। पैराग्राफ आता है 2। सबसे फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं 12वीं के, ना ही उन्हें एंटोनिम्स आते हैं, ना ही उन्हें सिनोनिम्स आते हैं, ना ही उन्हें फ्रेज आते हैं। भाई होता क्या, कोई बात नहीं, कुछ ही नहीं आता। 0 से हीरो तक का सफर मेरे साथ करिए, मैं बनाऊंगा सबको हीरो। सेक्शन बी हमारा 18 मार्क्स को कैरी करता है। 18 मार्क्स में हमारा पूरा का पूरा राइटिंग स्किल है, नोटिस राइटिंग है, इन्विटेशन है, हमारा आर्टिकल राइटिंग है, और एप्लीकेशन फॉर जॉब। वैसे आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट में ऑप्शन आता है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं दोनों करवा दूंगा। लेकिन एप्लीकेशन फॉर जॉब, लेटर टू एडिटर में भी ऑप्शन आता है, तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब ऐसा करा दूंगा कि आपको बस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे फॉर्मेट में करवा दूंगा कि आपको बस क्या करना है, आपको बस जो मैं बताऊं उसको थोड़ा सा रीड करना है, प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में लिख के आ जाना है। सेक्शन सी पूरा का पूरा हमारा किसका होता है? लिटरेचर का होता है। इसमें कुछ स्टैंजर्स आते हैं, कुछ मतलब आपके विस्टास की बुक है उसमें से कुछ मतलब पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, कुछ फ्लेमिंगो बुक से मिल जाएगा, तो उसमें कुछ एमसीक्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप अपने आंसर को कैसे लिख पाओगे इफेक्टिवली। और आखिरी वाले जो 5% नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं उसको मैं ही बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपका सेक्शन बी स्ट्रॉन्ग करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक योर सेक्शन बी स्ट्रॉन्ग। ओके, हमारे साथ बने रहिए बेटा। जब भी एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेटर में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले बेटा लेटर में हमारा सेंडर एड्रेस आता है। क्या आता है? सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब जो लेटर को राइट कर रहा है उसका एड्रेस, सिंपल। फिर एक लाइन छोड़ोगे आप, आज की डेट मेंशन करोगे, और उसके बाद फिर से एक और लाइन छोड़ के आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस का अर्थ है बेटा आप किसको भेज रहे हैं, कौन आपके लेटर को रिसीव करने जा रहा है या रिसीव करने वाला है, इसी को ही बोला जाता है रिसीवर एड्रेस। उसके बाद लिखते हैं बेटा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे इसको भी मैं ही बताऊंगा स्टार्टिंग कैसे करनी है। आपको लिखना है बेटा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, क्या लिखना है आपको? APPLI एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डॉट 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 डॉट। ठीक है, आपको क्या करना है? सब्जेक्ट में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है, जो खाली स्थान है
ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आपको फिल करना है, क्या फिल करना है आपको इसमें फिल करना है बेटा, जो भी मोस्ट सिंपल। उसके बाद आता है बेटा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब सैल्यूट, ठीक है, मतलब हम उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं बेटा, जैसे लिखेंगे डियर सर, डियर मैम। अगर आपको डियर नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लिख दो सर या मैम, दैट्स ऑल। मुद्दे की बात आती है, मुद्दे की बात है हमारी बेटा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर है, सीएमएससी का जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे बोलता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। कितने? 3 पैराग्राफ में। कौन बताएगा 3 पैराग्राफ में? यूट्यूब में तो मेरे ख्याल से कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एप्लीकेशन फॉर जॉब को 3 पैराग्राफ में करे। कौन करवाएगा? अरे मैं ही करवाऊंगा भाई, मैं एसएमसीसी का इंग्लिश का टीचर, आई एम हेयर। बॉडी का पूरा जो 3 पैराग्राफ में होगा वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, बिल्कुल डिट्टो में लिखूंगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है, उस समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूंगा। और आखिरी में क्या है बेटा, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, या फिर आप लिख सकते हो थैंक यू लिख सकते हो। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, अपने कमर की रस्सी बांध लो। अब देखो बेटा, जैसे मैंने बता दिया एप्लीकेशन फॉर जॉब करवाने वाला हूँ। एप्लीकेशन फॉर जॉब मैंने बता दिया, सबसे पहले सेंडर एड्रेस आता है, फिर डेट आता है, फिर रिसीवर एड्रेस आता है, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी, और आखिर में आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। तुम पहले समझ लो होता क्या एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब का अर्थ होता है अखबार में आप अखबार में एक एडवर्टीजमेंट दिखा, किसी भी पोस्ट के लिए मतलब एडवर्टीजमेंट हो सकता है। आपने अखबार में एक इश्तेहार देखा, एड देखा, विज्ञापन देखा, एडवर्टीजमेंट देखा, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी भी एक जो कंपनी में, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, और आपने उस एडवर्टीजमेंट को रीड किया और आप उसी पोस्ट के लिए अपने आप को सुटेबल मानते हो कि हाँ भाई उसकी जो रिक्वायरमेंट है, बंदे के पास 2 साल की एक्सपीरियंस मांग रहा है, मेरे पास भी है, मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों बोलनी आती है भाई, ठीक है, और मतलब मुझे कंप्यूटर चलाना भी आता है अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरी स्पीड भी सही है टाइपिंग की, कोई दिक्कत नहीं है, हम अप्लाई करते हैं। तो आप कैसे अप्लाई करोगे उस पोस्ट के लिए, यही हमें सिखाता है एप्लीकेशन फॉर जॉब। देखिए पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर जॉब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस के बाद आता है हमारा डेट, क्या आता है डेट, उसके बाद आता है हमारा रिसीवर एड्रेस, ठीक है, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है बेटा हमारा पूरा का पूरा बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें क्या करना है हमें, मैं बता रहा हूं। विद रिस्पांस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ डेटेड 25th Feb फॉर द पोस्ट ऑफ खालिस्तान, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस। इसको मैं समझाऊं। विद द रिस्पांस टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट छपवाया था, उसी के रिस्पांस में मैं ये एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख रहा हूं, ठीक है। और इस वाले डेट में जो हम बॉडी ऑफ द लेटर में डेट लिखते हैं और जो सेंडर एड्रेस के बाद डेट आता है, इसमें बहुत अंतर होता है। अंतर कैसे होता है मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे बॉडी ऑफ द लेटर में हम डेट लिखते हैं उस समय की, हमने जब एडवर्टाइजमेंट को अखबार में देखा, और सेंडर एड्रेस के बाद जो आता है डेट, उस समय की डेट आती है हम जब इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। सपोज कि हम आज लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब को, तो मैंने आज की डेट डाली है, लेकिन बॉडी में मैंने लिखा है 23 तारीख लिखा है, ठीक है। इसका अर्थ है कि मैंने 23 तारीख को अखबार में देखा इस पोस्ट के लिए, और 25 तारीख को सोच के विचार के, ठीक है, अप्लाई कर रहा हूं। कि आपने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट छापा था 23 तारीख को पोस्ट के लिए, यहाँ पे मतलब जो सा भी पोस्ट होगा उसका नाम लिखोगे। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस, मतलब मैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। आई एम डायनामिक यंग बॉय, मतलब मैं डायनामिक हूँ, बहुत ज्यादा मतलब फुर्ती वाला इंसान हूँ, आलसी नहीं हूँ, हर काम फटाफट कर देता हूँ। आई एम डायनामिक यंग भी हूँ, बॉय भी हूँ। प्लीजेंट मैनर, प्लीजेंट मैनर का अर्थ होता है बेटा शांत स्वभाव का। क्या होता है? शांत स्वभाव का हूँ, लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान नहीं हूँ। एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है, किसी को भी अपनी बातों में एग्री करवा लेता हूँ। आई हैव रीजनेबल कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश, और मेरी हिंदी और इंग्लिश में इतनी अच्छी कमांड है कि मतलब बोल लेता हूँ ठीक ठाक। आई हैव डन टू डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम ड्यू, और मैंने ड्यू से क्या किया है, डिप्लोमा कोर्स भी किया है। आखिरी वाली लाइन देख लो, आई एम एनक्लोजिंग माय बायोडेटा एंड प्रॉमिस टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन विद माय utmost sincerity, looking forward to working. I am enclosing, enclosing का अर्थ होता है कि मैंने एप्लीकेशन फॉर जॉब तो लिखा है, लेकिन इसके अगले ही पेज पे मैंने अपना बायोडाटा भी स्टिक किया है।
मतलब चिपकाया है। सिर्फ एप्लीकेशन मत देखना, बायोडाटा भी देख लेना सर जी। आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा, मैंने अपने बायोडाटा को एनक्लोज किया है और मैं यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा, क्या प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैं अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ, अधिकतम वफादारी के साथ मैं अपनी सेवा दूंगा। अगला है लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू का अर्थ होता है एक पॉजिटिव सेंस में बोला गया है। इसका अर्थ है कि मैं देख पा रहा हूं कि हम आने वाले समय में एक दूसरे से हम आने वाले समय में एक साथ एक कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक साथ कैसे काम करेंगे, इसका अर्थ मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा उसके बाद तो एक साथ काम करूंगा। हाँ, मतलब जो भी एप्लीकेशन लिख रहा है उसको 100% बंदा श्योर है कि मुझे जॉब मिल जाएगा। इसी प्रकार से एग्जामिनर भी श्योर हो जाएगा कि इस बच्चे को एप्लीकेशन फॉर जॉब आता है, इसको 5 नंबर तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है, हट जाता हूं मैं, एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं बायोडाटा करता हूं। ठीक है, बने रहिए। चलो बच्चों, अब आते हैं हम अपने बायोडाटा में। इसमें बायोडाटा बहुत आसान है। इसमें आपको बस अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना है सामने वाले बंदे को। वो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल भी हो सकता है। जैसे देखिए, नेम आता है, उसके बाद फादर्स नेम है, फिर एड्रेस है, फिर हॉबीज है, एज है, लैंग्वेज नोन है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिल नहीं कर रहा, लेकिन एग्जाम में आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज नोन के बाद 1-2 लाइन का गैप दे देना। ठीक है, अब जिससे नीट एंड क्लीन दिखे आपका वर्क। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, बोर्ड लिखेंगे, मार्क्स और आपके परसेंटेज। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस कितना है आपके अंदर। एक्सपीरियंस लिख देना, वर्कड एज अ टीचर फॉर 5 years, वर्कड एज अ कंप्यूटर इंजीनियर फॉर 1 year, ऐसा आप लिख सकते हो। उसके बाद है एक्सपेक्टेड सैलरी, आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। बहुत सारे बंदे होते हैं ना, लिख देते 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, है ना। जबकि एक पॉजिटिव इंप्रेशन के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, नेगोशिएबल। जब मिलेंगे इंटरव्यू में, जब आएगा उसमें मतलब जब ऐसा वक्त आएगा हम आमने सामने बैठे होंगे, तो हम आमने सामने बैठकर फिक्स कर लेंगे सैलरी कितना। इसे ही बोला जाता है नेगोशिएबल, मोल भाव। आखिर में आता है हमारा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का अर्थ है कि आप किसके माध्यम से इस कंपनी में आए हो। रेफरेंसेस का अर्थ क्या है, आप किसके माध्यम में इस जो कंपनी में आए हो, उसका नाम है डॉक्टर वासुदेव। बंदा कौन है डॉक्टर वासुदेव, तो टीचर है। कहाँ पे टीचर है भाई, एसएमसीसी में। मेरा ही नाम है वासुदेव, देखो एसएमसीसी, सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, फिर उसको यहाँ पे एक साथ सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा हमारा पक्का हो जाएगा क्या एप्लीकेशन फॉर जॉब। अब मैंने पूरा आपको बता दिया है एप्लीकेशन फॉर जॉब। एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो, बाल विद्या पब्लिक स्कूल लखनऊ अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस फॉर व्हिच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स। अखबार का नाम बदल चुका है, हिंदुस्तान टाइम्स है। एंड यू आर संजय / संजना फ्रॉम 21 बसंत पार्क लखनऊ, ड्राफ्ट अ लेटर इंक्लूडिंग अ CV अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइजमेंट। CV का अर्थ वही होता है बेटा, बायोडाटा और रिज्यूमे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले सेंट्रल एड्रेस खोजने का जो ट्रिक है, अगर आपको नाम बोला गया है यू आर संजय और संजना, उसके बाद जो एड्रेस है वही सेंट्रल एड्रेस होता है। लेकिन एग्जामिनर बच्चों के दिमाग से खेल देता है, ये स्टार्टिंग में कभी कभार बोल देते हैं यू आर संजय और संजना, स्टार्टिंग में लिख देते हैं। लेकिन एग्जाम में हम देख रहा हूं मैं, पूरा इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में देंगे और आखिर में लिख देंगे राइट अ लेटर फॉर दिस पोस्ट यू आर संजय एंड संजना, आखिरी में लिखेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में जो होगा रिसीवर एड्रेस होगा, लेकिन बच्चे उससे सेंटर एड्रेस समझ के लिख देते हैं। ये तो गलती करते हैं। यू आर संजय संजना, ये रहा 21 बसंत मार्ग लखनऊ, ये हो गया हमारा सेंटर एड्रेस। कौन भेज रहा है, संजय भेज रहा है, फिर संजना भेज रही होगी। देखो, लिख दिया, एक लाइन छोड़ के डेट लिख दिया। रिसीवर एड्रेस सिंपल सा फंडा है, पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस का जो टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो कहां पे हो सकता है टीचर, स्कूल में होगा या फिर कॉलेज में होगा। लेकिन स्कूल और कॉलेज में सबसे हाई रैंक का बंदा कौन होता है? अरे भाई बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, कौन होता है? हाँ,
स्कूल में हाई रैंक का जो बंदा होता है, एक शायद मतलब स्कूल में या फिर जो कॉलेज में हाई रैंक का जो बंदा होता है उसका नाम प्रिंसिपल, उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है, द प्रिंसिपल बाल विद्या स्कूल लिखा हुआ है, एड्रेस डाल दिया लखनऊ। सब्जेक्ट में मैंने बिल्कुल सेम बता रखा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर। ठीक है, टी एस एच आर आर लगा दिया। उसके बाद है बिल्कुल सेम फॉर्मेट जैसे मैंने बता रखा है, विद रिस्पांस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ डेटेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको करना गौर कि आज मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर जॉब, तो यहाँ पे मैंने आज की डेट डाली है, लेकिन मैंने एडवर्टाइजमेंट अखबार में एक दो दिन पहले भी देखी, मतलब एक दो दिन पहले ही देखी है ना, 22 तारीख को देखी मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक दो दिन बाद सोच के विचार करके मैंने लिख दिया आज, इसलिए यहाँ पे 22 तारीख मेंशन कर रखा है। I would like to apply for this. I am dynamic and voice pleasant manner और जो गुड कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल सेम डिट्टो, बिल्कुल कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, और आखिरी वाली लाइन भी मैं आपको बता ही देता हूँ, बिल्कुल सेम बेटा, बदलाव नहीं है। I am enclosing my biodata and promise to serve the organization with my utmost sincerity, looking forward to work with you। ठीक है, ये वो सिंसियरली लिख दिया मैंने, संजय एनक्लोज बायोडाटा, और जो बायोडाटा है बिल्कुल सेम, कुछ नहीं। वहां पे बस आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस में, ठीक है, आपको लिखना है वर्कड एज अ पॉलिटिकल टीचर फॉर 5 years 2 years, जितने भी आपका एक्सपीरियंस है आप लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नोटिस के साथ।